जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। हम लोग दो शब्द सदैव सुनते हैं, एक भगत, दूसरा तांत्रिक। तांत्रिक कौन है, भगत कौन है? तंत्र क्षेत्र में आने के पश्चात जो लोग साधनाएं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और भगत वाल के जो साधक होते हैं वे किसी चीज़ से संबंधित होते हैं, उनका क्या सामर्थ्य और शक्ति होता है। इस विषय को आज हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह जरूरी और आवश्यक विषय है। इन सभी विषयों को जानना चाहिए, अपनी जानकारी के लिए रखना चाहिए। आप सभी से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य कमेंट करें। सर्वप्रथम भगतवाल के जो साधक होते हैं ग्रामीण भगतवाल में, अब ग्रामीण भगतवाल के जो साधक हैं उनमें से मुख्यतः कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही घर की शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं और अपने ही कुल की परंपरा से प्राप्त जो सिद्धियां होती हैं उनको वचन मात्र से प्राप्त करके उसे आगे बढ़ाते जाते हैं। जिसमें कि हम लोग जब दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, भगवती चंडी कवच का सप्तशती में जो है वर्णन, जिसमें कि यह पढ़ने को मिलता है ना कि उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाली शक्तियाँ, जन्म के साथ प्रकट होने वाली शक्तियाँ, तो इस प्रकार की जो शक्तियाँ होती हैं भगतवाल के साधकों के द्वारा बड़ी आसानी से सिद्ध की जाती हैं। क्यों? जैसे कि पिता उन्होंने किसी के गुरु के द्वारा किसी परंपरा में ही किसी शक्ति को सिद्ध किया अपने कुल में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुल में कभी जो गर्भावस्था के बालक की मृत्यु हो जाए, 13 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है, बच्चियों की मृत्यु हो जाती है, और साथ ही किस कुल के हैं इनके ऊपर भी निर्भर करता है। तो वो सभी किसी न किसी प्रेत पिशाच की योनि में जाते हैं, लेकिन घर के लिए वो देव समान होते हैं। देवी पुत्र जिन्हें कहा जाता है, किसी कुछ और भी नाम दिए जाते हैं। तो उन सभी को जो है लोग स्थान दे देते हैं, उनको ही सिद्ध कर लेते हैं। किसी महाशक्ति के नीचे भी स्थापित कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से भी सिद्ध कर लेते हैं, सती के रूप में, ब्रह्म के रूप में, ऊत के रूप में, ठीक है, मसान के रूप में भी होते हैं, लेकिन अन्य स्वरूप उनको माना जाता है। तो घर के जो हैं देव उनको सिद्ध कर लिए। अब एक बार ये सिद्ध हो गए, कालांतर में क्या हुआ कि अपने पुत्र को इसी चीज़ को उपदेश मात्र से, दीपावली में, होलिका की रात्रि में उपदेश मात्र देने से वो सिद्ध होकर के सारी दिव्यता जो है इनको प्राप्त हो गई, जिसको आप लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं शक्ति का ट्रांसफ़र कर देना। तो ये एक प्रकार से भगतवाल की चीज़ होगी। इनके माध्यम से जन कल्याण का कार्य करते हैं, चूँकि अच्छा कार्य कर रहे होते हैं और साथ में देवी का पूजा भी करते हैं, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा भी करते हैं। तो इससे इनको जो है पुण्यों की प्राप्ति भी होती है, और वो जो शक्तियाँ जो कभी उनका जन्म जो है पूर्ण नहीं हो पाया, मृत्यु को प्राप्त हो गई, उन्हें भी शांति मिलती है और कालांतर में उनकी मुक्ति भी हो जाती है अच्छे कर्म करने से। लेकिन यहीं पर अगर कोई क्षुद्र कर्म को करने लगे, मारण मोहन करने लगे, किसी का घर तोड़ने लगे, षटकर्म के द्वारा किसी को परेशान करने लगे, तो ये शक्तियाँ चूँकि बंधन में होती हैं, मंत्र बल के कारण कार्य तो करती हैं, लेकिन चूँकि एक तरीके से इनका यह कार्य होता नहीं है, इस प्रकार से करने से ज़बरदस्ती इनको करवाया जाता है मंत्र और भोग इत्यादि के द्वारा, तो ये कभी न कभी कुपित होकर के अपघात भी कर देती हैं, जिसके कारण साधक की मृत्यु भी हो जाती है। और बहुत बार उनके कुल में लंबे समय तक, 2-3 पीढ़ी तक परेशानी बनी रहती है, संतान का उत्पन्न नहीं होना, कुलवधू आती हैं, उसके मंगल कार्य तो घर में होगा नहीं, अगर मांगलिक कार्य होंगे तो दिक्कत होने लगेंगी। तो यह जो है देखने को मिलता है। इसके सिवाय भगतवाल में एक चीज़ और होता है कि गांव के कोई देवता हो, लोक देवता हो, जैसे कि आजकल के समय में ब्रह्म को विशेष करके लोग पूज लेते हैं, और गांव के कोई पूजित ब्रह्म हो, पूरे गांव के द्वारा पूजित हो, उनको सिद्ध कर लिया जाता है और एक दूसरे के ऊपर चलाने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं। ये भी भगतवाल के साधक ही होते हैं। कोई कोई दूसरे स्थान पर जाकर के, जैसे अब रहने वाले हैं राजस्थान क्षेत्र के, चले गए कामरूप कामाख्या, वहाँ जाकर के कुछ शक्तियों को, नैना चमारिन हुई, वहाँ की जो लोक योगिनियाँ होती हैं, उन सभी को सिद्ध करके लेकर के चले आए, उनको अपने क्षेत्र में स्थान दे दिया, उनको पूज लिया और अपने घर के साधकों को भी पूजवा दिए। बाद में कालांतर में वो फिर परेशानी का कारण बन जाती है। तो ये एक तरीके से भगतवाल की चीज़ें हो गई। अब है कि तांत्रिक, कोई भी तांत्रिक, जिसको तांत्रिक शब्द से जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कभी भी कोई सामान्य इस प्रकार के क्षुद्र क्रियाओं को नहीं करता है। बाकी जो लोग करते हैं वो तांत्रिक कहलाने के योग्य नहीं है। तांत्रिक अपने आप में एक उच्च कोटि का साधक होता है, जो कि क्रम विद्या से, क्रम दीक्षा से विद्याओं की प्राप्ति करते हुए अपने आध्यात्मिक गति को आगे की ओर लेकर के जाता है। जैसे जिस भी किसी कुल में उसकी दीक्षा हो जाए, श्री कुल में हो जाए, महाकाली कुल में हो जाए, सरस्वत कुल में हो जाए,
उस कुल के अधिष्ठात्र शक्ति की साधना करने से पहले अपने गुरु मंत्र का साधना करेगा। गुरु मंत्र की साधना पूर्ण होने के पश्चात अपने कुल के भैरव जी की साधना करेगा। कुल के भैरव जी की साधना जब पूर्ण हो जाएगी फिर गणपति जी की करेंगे, अपने कुल के लांगुर जो होंगे, जो वीर होंगे, उनकी करेंगे। इन सभी की साधनाओं को करने के पश्चात अपने प्रमुख अधिष्ठात्र शक्ति जो होंगी उनकी साधना आरंभ करेंगे। और इस सभी साधनाओं को करने में जो तेज उत्पन्न होगा, जो उनको प्राप्त होगा, उसका कभी वो क्षय नहीं होने देंगे। दूसरा चीज़ है कि इन सभी साधनाओं के बीच में ही जितने भी अंग शक्तियाँ होती हैं, अब ये चीज़ होता है आजीविका की प्राप्ति हेतु कि हम जन कल्याण का कार्य भी करें और पूजन पाठ के लिए हमें कोई अन्य कार्य ना करना पड़े। तो उसके लिए कोई यक्षिणी योगिनी की सिद्धि अगर करते हैं, कृपा प्राप्ति करते हैं, किसी वीर की सिद्धि करते हैं, भैरव जी की किसी गण की सिद्धि करते हैं, जिसके द्वारा उनको यह सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन कभी भी प्रमुख शक्तियों का वो प्रयोग नहीं करेंगे। प्रमुख शक्ति का अनुष्ठान करेंगे ताकि उनका तपोबल बना रहे। लेकिन जितनी भी लोक शक्तियाँ होंगी या अंग शक्तियाँ होंगी, जो एक छोटे स्तर की जो शक्तियाँ होती हैं, लोकपाल दिक्पाल जो मंडल के जो होते हैं, उनको सिद्ध करते हैं ताकि अपने कार्य को वह पूर्ण करते जाएं। जैसे भैरव जी के गण हो गए, हनुमान जी के कोई वीर हो गए, या जिस शक्तिपीठ में वो साधना कर रहे हैं वहाँ के कोई लोक वीर हो गए, वहाँ के कोई स्थानीय शक्ति हो गए जिनके द्वारा वो पूजन भोग भेंट पे कार्य को कर सकें। इसके सिवाय अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए भी विभिन्न प्रकार की साधनाओं को वो करते हैं, जिसमें कि वीर साधनाएँ आती हैं। शमशान में जाकर के वो साधना कर रहे हैं या सौ पीठ की साधना कर रहे हैं, प्रदर्शन से दूर रहते हैं। जो प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए श्यामा रहस्य का एक बहुत प्रचलित श्लोक है जिसको प्रायः आप देखेंगे कि जो कौल साधक, शाक्त साधक होते हैं वो बोलते हैं इस चीज़ को। ये इसलिए बोला जाता है कि कभी भी इस चीज़ का प्रदर्शन नहीं होता है, जिसमें यह कहते हैं कि अंतः सक्त बही शैव सभायाम वैष्णव मतः नाना वेशधरा कौला विचरंती महितले। यानी भीतर से तो हम शाक्त हैं, लेकिन सभा के बीच में शैव यानी कि शिव की पुजारी, सभा के बीच में हम वैष्णव के मत से भी हो सकते हैं। बाहर से शैव दिखते हैं, सभा के बीच में वैष्णव के मत को धारण करने वाले हैं, वैष्णव दिखेंगे। इसी प्रकार से अनेक वेश को धारण करके कौल इस भूतल पे, इस धरती पे विचरते हैं, अपना प्रदर्शन नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं हर चीज़ का, अपने मुंडमाला को दिखा रहे हैं, खोपड़ी दिखा रहे हैं, देखिए एक होता है कि गृहस्थ जीवन को जो त्याग कर चुके हैं, ये कहीं ना कहीं कहने के लिए कहा जा सकता है कि आरंभिक स्तर है। अभी प्रदर्शन अगर हो रहा है तो आरंभिक स्तर है, आप अभी चरम को नहीं पहुंच पा रहे हैं, काफ़ी दूर हैं इन सभी चीज़ों से। तंत्र कभी भी प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है सनातन में। बाकी आप जिस भी पंथ में देखिए वो प्रदर्शन करते हैं कि वो बहुत बड़े जानकार हैं, अलग विषय है। लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो सिद्धियों का या अपने भेष का प्रदर्शन करते हैं, जो वास्तविक भेष है उसका प्रदर्शन करते हैं, जो कि उचित भी है। तो एक तांत्रिक ये कहलाते हैं जो अपने लक्ष्य को केंद्रित करके और फिर साधनाओं को क्रमगत करते जाते हैं, साथ में समर्थशाली होने के पश्चात कुछ जन कल्याण का कार्य भी करते हैं। आशा करते हैं इन दोनों में अंतर आप समझे होंगे। तांत्रिक को भगत और भगत को तांत्रिक समझने की गलती ना करें। दोनों कोई अपने अपने स्तर पे होते हैं, दोनों अच्छे और बुरे होते हैं। जो अपनी सिद्धि के लिए कुछ भी गलत करने के लिए तत्पर हो जाता है वो ना भगत कहलाने के योग्य है ना तांत्रिक कहलाने के योग्य है। आशा करते हैं इस विषय से आप सभी को लाभ प्राप्त हुआ होगा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।